मूवी स्टार्ट होती है मार्स प्लैनेट पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्थ से भेजा गया एक रोवर लाइफ के साइंस ढूंढ रहा है। प्लैनेट मार्स के टॉप पे तो उसे कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मार्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है। यहाँ पर हम मार्शियंस को देखते हैं जो कि मार्स पे रहने वाले लोग हैं। ये लोग अपने बच्चों को नैनोबॉट्स के थ्रू संभालते थे। इसके साथ ही हमें यहाँ की मार्शियन क्वीन नजर आती है जो कि अपने साथी के साथ कुछ अर्थ के लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। इसकी नजर पड़ती है एक लेडी पर जो कि अपने बच्चों को संभाल रही थी। यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग ऐसी मॉम को ढूंढ रहे हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल सके और हर तरह से हैंडल भी कर सके, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि उनकी मदरहुड की सारी मेमोरी वो अपने नैनोबॉट्स में डाल सके ताकि वो और अच्छे से उनके बच्चों को संभाल सके। मार्शियन क्वीन अपने साथी से कहती है कि इस लेडी को मार्स पर ले आओ। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी माइलो नाम के एक लड़के की मॉम है। माइलो बहुत ही ज्यादा नॉटी लड़का था। उसे अपनी मॉम के बनाए हुए रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो समझता था कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। रात को माइलो जब अपना खाना ठीक से नहीं फिनिश करता तो उसकी मॉम उसे डांटती है, जिसके ऊपर माइलो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है। उससे में वो अपनी मॉम से कहता है कि काश मेरी कोई मॉम ही ना होती। इस बात पे उसकी मॉम का बहुत ज्यादा दिल दुखता है और वो अपसेट होके चली जाती है अपने रूम में। लेट नाइट माइलो को फील होता है कि उसने ऐसा कहकर अपनी मॉम को हर्ट किया है और उसे अब सॉरी करना चाहिए। इस काम के लिए वो अपनी मॉम के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट नजर आती है। वो अपनी मॉम के रूम में जब एंटर करता है तो देखता है कि कुछ अजीब से क्रीपी क्रीचर्स उसकी मॉम को उठाकर एक शिप में लेकर जा रहे हैं। माइलो उनका पीछा करता है और ऐसे ही उस शिप का इंजन स्टार्ट होता है, जिसके झटके की वजह से माइलो की शर्ट वहाँ पर अटक जाती है और ऐसे माइलो भी शिप में चला जाता है। इंटरनल प्रेशर की वजह से माइलो भी होश हो जाता है और हम देखते हैं कि कैसे ये शिप वार्म होल से होते हुए मार्स तक पहुंच गई है। शिप लैंड करती है मार्स पर और यहाँ पर क्वीन भी अपनी सीक्रेट बेस से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो सारे लोगों से कहती है कि मॉम को लेकर बेस में चलो। यहाँ पर सबकी नजर माइलो पे भी पड़ जाती है, जिसके बाद क्वीन ऑर्डर देती है कि माइलो को भी उसकी मॉम के साथ अंदर बेस में लेकर जाया जाए। माइलो की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक पॉड में है, जिसके बाद वो आवाजें निकालता है कि मुझे बाहर निकालो। इसके साथ ही उस पॉड के दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ पर सारा का सारा एरिया लो ग्रेविटी बेस था। अब यहाँ पर अचानक से माइलो को एक आवाज आती है कि गेट नंबर 3 के पास आओ। वो जब गेट नंबर 3 के पास आता है तो इससे पहले कि वो जंप करता, वहाँ पर मार्शियन गार्ड्स पहुंच जाते हैं। यहाँ पे माइलो को कुछ समझ नहीं आती और वो गेट नंबर 3 से नीचे जंप कर जाता है। माइलो गेट नंबर 3 के बाद एक टनल में से गुजरता हुआ एक जगह पे लैंड करता है, जहाँ पर हर जगह पे सिर्फ कचरा ही कचरा था। वहाँ पर उसे कुछ एलियंस नजर आते हैं। माइलो उनसे बात करने की कोशिश करता है पर उन्हें उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो जैसे जैसे मूव करता है वो सारे एलियंस भी उसकी मूवमेंट कॉपी करने लगते हैं। यहाँ पर अचानक से एक रोबोट आता है और माइलो को लेकर अपने साथ चला जाता है, जहाँ पर माइलो जाकर एक ग्रिबल नाम के आदमी से मिलते हैं। वो एक इंसान था। ग्रिबल बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ही बरसों से यहाँ पर मार्स पे रह रहा था और एक इंसान को देखकर उसकी खुशी तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। माइलो को पता चलता है कि वो आवाज ग्रिबल की थी, जिसने उसे गेट नंबर 3 से जंप करने को कहा था। वहाँ पर ग्रिबल उसे अपनी सारी की सारी सराउंडिंग्स के बारे में बताता है और दिखाता भी है। एक रूम में बहुत सारी मॉनिटर स्क्रीन्स थी, जहाँ पर माइलो को अपनी मॉम भी एक स्क्रीन पर नजर आती है। साथ ही ग्रिबल उसे एक ट्रांसलेटर देता है, जिसको सुनकर उसे पता चलता है कि सारे मार्शियंस उसकी मॉम को मारने वाले हैं। ग्रिबल यहाँ पर माइलो को बताता है कि कैसे हर 25 इयर्स बाद यहाँ पर मार्शियन बेबीज पैदा होते हैं और यहाँ पर हर मार्शियन एक फीमेल है, पर उन्हें अपने बच्चों को संभालना नहीं आता। इसीलिए वो हर 25 इयर्स बाद अर्थ से एक मॉम को लेकर आते हैं ताकि उनकी मदरहुड की सारी फीलिंग्स एक नैनोबॉट में डाल सके, क्योंकि नैनोबॉट ने ही बच्चों को संभालना था। ग्रिबल यहाँ पर उसे सारे प्रोसीजर के बारे में भी बताता है, जो कि स्टार्ट होता था सनलाइट से, पर प्रोसीजर के एंड में मॉम मारी जाती थी। यहाँ पर माइलो ग्रिबल से उसकी हेल्प मांगता है कि मेरी मॉम को बचाने में प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ग्रिबल उसे एक मार्शियन सूट देता है और कहता है कि तुम उन मार्शियंस के बीच में चले जाओ। हमें पता चलता है कि ये सारी ग्रिबल की एक चाल थी। वो चाहता था कि माइलो फिर से पकड़ा जाए और ग्रिबल एक बार फिर से उसे बचा ले ताकि उसका ट्रस्ट गेन कर सके और बाद में उसे मजबूर कर सके कि वो यहाँ पर मार्स पे उसके साथ रुक जाए। अब माइलो उन सब रोबोट्स और एलियंस के बीच में था। वहाँ पर एक चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए स्कैन किया जाता है, जहाँ पर माइलो पकड़ा जाता है। इसके बाद सारे एलियंस माइलो को पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर माइलो ग्रिबल के साथ बातें तो कर रहा था, पर यहाँ पर ग्रिबल का प्लान फेल हो जाता है और वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पाता।
उस ट्रांसमीटर के थ्रू बाकी सारे एलियंस को ग्रिबल के बारे में भी पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। अब यहाँ पर ग्रिबल के पास बहुत सारे एलियंस पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइलो सारे एलियन से बचकर भाग रहा है। वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो एक एलियन को कुछ पेंटिंग करते हुए देखता है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल पेंटिंग्स। उस एलियन की नजर भी माइलो पे पड़ती है और माइलो डर जाता है, जिसके बाद उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगता है। बट ये एलियन आकर माइलो को बचा लेती है। माइलो यहाँ पर बहुत डरा हुआ था, बट वो एलियन बताती है कि मेरा नाम की है और तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। की उसे बताती है कि एक दिन वो क्वीन को देख लेती है कि कैसे वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी और रिसर्च भी। यहाँ पर जब उसने ह्यूमंस के बारे में जाना तो उसे पता चला कि उनकी लाइफ कितनी फैसिनेटिंग है और कितनी कलरफुल है। इसके साथ ही की ने ह्यूमंस की लैंग्वेज भी सीख ली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनमें इंटरेस्टेड थी। माइलो को की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था और ना ही वो उस पे इंटरेस्टेड था। यहाँ पर की को वो कहता है कि तुम्हें क्या मेरी मॉम के बारे में कुछ पता है। की के लिए ये सब कुछ न्यू था कि एक बच्चा कैसे अपनी मॉम के बारे में इतना फिक्रमंद है। यहाँ पर माइलो से बताता है कि मॉम की इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ पर की बड़ी हैरान होती है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो नैनोबॉट्स ने ही बड़ा किया था। ऐसे चलते चलते माइलो दोबारा गेट नंबर 3 के पास आता है, जहाँ पर वो की को छोड़कर दोबारा से जंप कर लेता है और टनल के थ्रू दोबारा वहीं पहुँचता है जहाँ पर वो पहले गया था। इसके बाद वो चलकर ग्रिबल के घर तक जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एलियंस ने सब कुछ तबाह कर दिया है। माइलो उसके सारे सामान में जब ढूंढता है तो उसे एक शर्ट मिलती है जिस पर ग्रिबल और उसकी मॉम बनी थी और उसके टैग से पता चलता है कि ग्रिबल का रियल नेम जॉर्ज रिबल है। वहाँ पर उसे उसका रोबोट भी मिलता है, जिसमें एक वीडियो से उसे पता चलता है कि सारे एलियंस ग्रिबल को मारने वाले हैं। दूसरी तरफ एलियंस ग्रिबल को रेडी कर रहे थे ताकि उसे मार सके। वहाँ पर एंड टाइम पर माइलो एक हीरो की तरह पहुंचकर ग्रिबल को बचाने लगता है। यहाँ पर सारे एलियंस इन दोनों को घेर लेते हैं, पर एंड टाइम पर की आती है और एक लेजर गन माइलो को देती है, जिसको यूज करते हुए माइलो फ्लोर में एक सर्कल बनाता है और जैसे ही वो सर्कल शूट करता है ग्रिबल और माइलो दोबारा से नीचे गार्बेज वाले एरिया में गिर जाते हैं। ये दोनों जैसे ही नीचे गिरते हैं, अजीब से दिखने वाले एलियंस जिनको पहले भी माइलो ने देखा था वो इनके पास आ जाते हैं। ग्रिबल माइलो को बताता है कि ये सारे मेल एलियंस हैं और फीमेल एलियंस इनको यहाँ पर नीचे गार्बेज एरिया में फेंक देती हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि एलियन आर्मी इनको ढूंढते हुए नीचे आ गई है। माइलो और ग्रिबल उनसे भागते हुए एक टनल में घुस जाते हैं, जिसके टूटने से वो दोनों नीचे एक नदी में गिर जाते हैं। यहाँ पर स्विम करते हुए वो मार्स के उस एरिया पे पहुँच जाते हैं जिसको पहले ग्रिबल ने भी नहीं देखा था। यहाँ पर माइलो उसकी हथकड़ी को तोड़ता है और ग्रिबल से कहता है कि थोड़ी ही देर बच गई है, मेरी मदद करो, पर ग्रिबल इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान और खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ पर माइलो ग्रिबल को उसके रियल नेम जॉर्ज रिबल से बुलाता है और ये सुनकर ग्रिबल बहुत हैरान हो जाता है कि उसको कैसे नाम पता चला। यहाँ पर माइलो उसको उसकी टी शर्ट देता है जिसके ऊपर वो और उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। ग्रिबल इस सब से बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करता है और वो माइलो को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे बहुत जब वो छोटा था तो कुछ मार्शियंस उसकी मॉम को लेने के लिए आए थे और जैसे माइलो अपनी मॉम को बचाते हुए शिप पे पहुंच गया था, वैसे ही बिल्कुल ग्रिबल भी साथ शिप में आ गया था। मार्स पर पहुंचने के बाद ग्रिबल को कुछ समझ नहीं आ रही थी और उसकी आंखों के सामने कुछ मार्शियंस उसकी मॉम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके बाद ग्रिबल ने कोशिश की थी कि अपनी मॉम को बचा सके। वो 2 हेलमेट्स लेकर शिप से बाहर जाता है ताकि अपनी मॉम तक पहुंच सके, पर बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद ग्रिबल ने अपनी मॉम का हेलमेट वहीं पे गिरा दिया और खुद उस गार्बेज एरिया में आके रहने लगा था। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद माइलो भी बहुत इमोशनल हो जाता है और वो फिर से वही बात कहता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। यहाँ पर ग्रिबल को रियलाइज होता है कि उसे अब मदद करनी ही होगी और वो माइलो से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रिबल के रोबोट के साथ की भी यहाँ पहुँच जाती है। पहले तो ग्रिबल बहुत ही ज्यादा डर जाता है की को देखकर, पर माइलो उसे समझाता है कि ये हमारी मदद करने आई है। ये सब लोग आगे बढ़ते हैं और ग्रिबल कहीं ना कहीं की को पसंद करने लगता है। ये लोग जब आगे जाते हैं तो कुछ पेंटिंग्स देखते हैं जो कि मार्शियन फैमिलीज की थी, जो कि अपने बच्चों का खुद ख्याल रख रही थी। की के लिए ये सारी बात बहुत ही न्यू थी। वो अपने कैमरा से कुछ पिक्चर्स ले लेती है ताकि वो अपने बाकी सारे दोस्तों को भी दिखा सके, क्योंकि
क्वीन एलियन ने इन सबसे ये बातें छुपा के रखी थी कि पहले फैमिलीज खुद अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। की माइलो को बताती है कि कैसे एक्सपेरिमेंट एरिया के पास ही एक लॉन्चिंग पैड है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ दोबारा अर्थ जा सकता है। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि क्वीन ने बेस पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दी है और हर जगह पर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब यहाँ पर की अपने एलियन होने का फायदा उठाती है और इन लोगों को कंट्रोलर रूम तक पहुँचा देती है, जहाँ पर जाने के बाद ये सारे लोग हर जगह के कैमरास को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद की वहाँ पर सारे मेल एलियंस को भी ले आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जितने भी बेबीज हैं उनमें से फीमेल्स और मेल्स को अलग किया जा रहा है और जितने भी मेल बेबीज हैं उनको गार्बेज एरिया में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे क्वीन चाहती है कि सिर्फ फीमेल्स ही सुपीरियर रहें और वो मेल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं पसंद करती। ग्रिबल यहाँ पर मेल एलियन से कहता है कि गार्बेज एरिया में वापस जाओ और जितने भी मेल बच्चे हैं उनको संभालो। इसके बाद ये लोग सिक्योरिटी एरिया में जाते हैं जिसके गेट को ये लोग सील कर देते हैं और साथ ही माइलो को 2 हेलमेट्स देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के पास जाओ और उनको बचा लो, हम रॉकेट रेडी करते हैं ताकि तुम लोग अर्थ पे वापस जा सको। माइलो अब बाहर पहुंच चुका था और थोड़ी ही देर रह गई थी सूरज निकलने में। वो जल्दी जल्दी भागता है कि अपनी मॉम को बचा सके, पर बाहर ग्रेविटी बहुत कम थी और वो ठीक से भाग नहीं पाता। एक मशीन से टकराने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर अचानक से ग्रिबल पहुँचता है और माइलो को बचा लेता है। वो अपने जेट पैक को ऑन करता है और ये लोग तेजी से माइलो की मॉम के पास जाने लगते हैं। मार्शियन क्वीन ये सब कुछ देख लेती है और वो अपने गार्ड्स को कहती है कि जाकर इनको रोको। वहाँ पर ग्रिबल माइलो को उसकी मॉम के पास छोड़ता है और कहता है कि अपनी मॉम को लेकर रॉकेट तक जाओ। दूसरी तरफ वो वापस मुड़ता है ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स को रोक सके। वो वहाँ की सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट के पास जाता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि उसका लॉक ना खुले। वहाँ पर ग्रिबल को एक शॉक लगता है कि जब ये सब कुछ देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और वहीं पर उससे रॉकेट लॉन्च हो जाता है। वो माइलो को बताती है कि रॉकेट बस लॉन्च होने वाला है, उसके पास 2 मिनट्स हैं और वो अपनी मॉम के साथ वहाँ पर चला जाए। इस बात को सुनकर माइलो बहुत परेशान होता है। वो जल्दी ही अपनी मॉम को छुड़ाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें जल्दी रॉकेट तक पहुंचना होगा। वहाँ पर क्वीन भी पहुंच जाती है और इन दोनों को दूर जाते हुए देखकर उन्हें शूट करने लगती है। यहाँ पर लेजर माइलो के पाँव को लगती है और वो नीचे गिरता है जिसकी वजह से उसका हेलमेट टूट जाता है। यहाँ पर मॉम जब देखती हैं कि उनके बेटे का हेलमेट टूट चुका है तो वो अपना हेलमेट उतारकर माइलो को दे देती हैं और खुद ना सांस आने की वजह से बेहोश हो जाती हैं। यहाँ पर ग्रिबल को दूसरी तरफ होश आ जाता है और वो भागते हुए वही हेलमेट लेकर आता है जो कि वो अपनी मॉम के लिए लेकर आया था और माइलो की मॉम को दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे मेल एलियंस ने बाकी सब पे हमला कर दिया है। ग्रिबल यहाँ पर उन दोनों को कहता है कि जाओ रॉकेट की तरफ जाओ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, पर वहाँ पर क्वीन एलियन पहुँच जाती है और वो अपने गार्ड से कहती है कि इनको रोको। दूसरी तरफ तो सारे मेल एलियंस ने बाकी सारे गार्ड्स के ऊपर काबू पा लिया था, बट इससे पहले कि क्वीन कुछ कर सकती वहाँ पर की आ जाती है और बाकी सबको वो पिक्चर दिखाती है जो उसने ली थी जिसमें पूरी की पूरी फैमिली अपने बच्चों को संभाल रही थी। की सबको बताती है कि फोटो देखो, यहाँ पर बच्चे अपनी फैमिली के साथ बड़े हो रहे हैं और यहाँ पर क्वीन ने हम सबसे झूठ बोला है, नैनोबॉट्स हमें नहीं संभालते बल्कि हमारे पेरेंट्स को ही हमें संभालना चाहिए। यहाँ पर जब बाकी सब लोग उस पिक्चर को देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि क्वीन ने झूठ बोला है। क्वीन उन्हें कहती है कि इसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि सुपीरियर सिविलाइजेशन बच सके, पर यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और क्वीन को लेकर चले जाते हैं। बाकी सब लोग जब देखते हैं कि फैमिली सिस्टम कितना अच्छा है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ माइलो और उसकी मॉम रॉकेट के थ्रू चले जाते हैं अर्थ पर। ग्रिबल डिसाइड करता है कि वो की के साथ मार्स पे ही रहेगा। दूसरी तरफ एंड पे हम देखते हैं कि माइलो एक गन अपने साथ ले आया था और यहाँ पर ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।